चैप्टर 13 बहाउल्लाह का स्वर्गारोहण। प्रभु धर्म की शुरुआत से अब तक लगभग 50 वर्ष बीत चुके थे। विपत्तियों के पालने में पली प्रभु धर्म अपनी बाल्यावस्था में अपने अग्रदूत और नेतृत्व प्रदान करने वाले से वंचित रहा। इसे इसके दूसरे महानतम प्रकाशपुंज बहाउल्लाह ने धूल से उठाकर जीवित किया था, जिस धूल में इसे धर्म के एक शत्रु निर्दयी शासक ने फेंक दिया था। लगातार निर्वासित होने के बावजूद आधी शताब्दी से भी कम समय में इसके भाग्य को पुनर्स्थापित करने में, इसके संदेश की घोषणा करने में, इसके नियमों और आदेशों का विधान देने में, इसके सिद्धांतों की रचना करने में और इसकी संस्थाओं का विधान देने में बहाउल्लाह सफल रहे। इसने अभी अभी एक ऐसी समृद्धि की धूप का आनंद लेना प्रारंभ ही किया था जो इसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था कि अचानक भाग्य के हाथों ने इससे इसका संस्थापक छीन लिया। इसके अनुयायी दुख और आंसुओं में डूब गए। इसका विरोध करने वालों की डूबती आशाएं एक बार फिर जाग उठी और इसके राजनीतिक एवं धर्माधिकारी वर्ग के शत्रुओं को फिर से अवसर मिल गया। जैसा कि अब्दुल बहा ने लिखा है, अपने स्वर्गारोहण के 9 माह पहले ही बहाउल्लाह ने इस संसार से जाने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी। उसके बाद से उनकी उपस्थिति में आने वालों के समक्ष की गई उनकी टिप्पणियों के संकेतों से यह बिल्कुल स्पष्ट होने लगा था कि अब धरती पर उनके जीवन का अंतिम समय निकट आ रहा है। यद्यपि वे कभी किसी के सामने इसका खुलकर उल्लेख नहीं करते थे। हिजरी सन 1309 के शव्वाल माह की 11 तारीख 8 मई 1892 को उन्हें हल्का बुखार हुआ, जो अगले दिन अधिक हो गया लेकिन शीघ्र ही उतर भी गया। वे कुछ मित्रों और तीर्थ यात्रियों से साक्षात्कार करते रहे, लेकिन शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ है। उनका बुखार पहले से अधिक तेज होकर लौटा। धीरे धीरे उनकी सामान्य स्थिति बिगड़ती चली गई। ऐसी जटिलताएं पैदा हो गई जिनके बढ़ जाने पर हिजरी सन 1309 के जिल कादिया माह के दूसरे दिन 29 मई 1892 को सूर्यास्त के 8 घंटे बाद भोर के समय में उनके जीवन के 75वें वर्ष में विपत्तियों से भरे हुए जीवन के परिश्रम से मुक्त होकर अंततः उनकी आत्मा ने अन्य लोकों की ओर अपनी उड़ान भर ली। ऐसे लोग जिन्हें इस संसार के लोगों की दृष्टि ने कभी नहीं देखा है और जहां जाने की शीघ्रता करने के लिए उस श्वेत वस्त्रधारिणी प्रकाशमान सेविका ने उनसे अनुरोध किया था। 19 वर्ष पहले अपने अग्रदूत के जन्म दिवस पर प्रकट की गई लौह-ए-रुया दिव्य दर्शन की पाती में बहाउल्लाह ने स्वयं इस घटना का वर्णन किया था। अपने स्वर्गवास के 6 दिन पहले जब वे अपने पुत्र के कंधे के सहारे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने उपस्थित अनुयायियों के उस पूरे समूह को अपनी उपस्थिति में बुलाया जो भवन में किसी न किसी काम के लिए एकत्रित हुए थे। यह बहाउल्लाह से उनकी अंतिम भेंट सिद्ध हुई। अपने आसपास एकत्रित विलाप करने वालों की भीड़ को बड़ी मृदुलता और स्नेह से संबोधित करते हुए बहाउल्लाह ने कहा, मैं तुम सभी से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने कई सेवाएं अर्पित की हैं और अपने प्रयासों में बहुत श्रमशील रहे हो। तुम हर सुबह हर शाम यहां आते रहे हो। एकता में रहने में ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अस्तित्व के स्वामी के धर्म को उन्नत करने में वह तुम्हारी रक्षा करे। उनके बिस्तर के आसपास एकत्र होने वाली सभी स्त्रियों को, जिनमें उनके स्वयं के परिवार की सदस्याएं भी शामिल थी, उन्होंने इसी प्रकार प्रोत्साहन के शब्द कहे और उन्हें यह निश्चित आश्वासन दिया कि महानतम शाखा को सौंपे गए एक दस्तावेज में उन्होंने उन सभी को उनकी देख रेख में सौंप दिया है। बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण का समाचार सुल्तान अब्दुल हमीद को तत्काल एक तार द्वारा भेज दिया गया। यह तार इन शब्दों से शुरू किया गया, बहा का सूर्य अस्त हो गया है। और तार में उस सुल्तान को इस बात से अवगत कराया गया था कि बहाउल्लाह के पावन अवशेषों को
उसी भवन की परिधि में समाधिस्थ करने का विचार है। सुल्तान ने इस व्यवस्था के लिए तत्क्षण ही स्वीकृति प्रदान कर दी। तदनुसार बाहुल्लाह को उस निवास के उत्तरी कमरे में समाधिस्थ किया गया जिसमें उनका दामाद रहता था। यह घर उत्तरी भाग में था और भवन की पश्चिमी दिशा में होने के साथ साथ उससे सटा हुआ भी था। बाहुल्लाह के स्वर्गारोहण के दिन ही सूर्यास्त के बाद उनके पावन अवशेषों को समाधिस्थ कर दिया गया। बाहुल्लाह की इस अस्वस्थ अवस्था में नबील को उनसे अकेले में मिलने का सौभाग्य मिला था। वह इतना विलाप कर रहे थे कि उन्हें संभालना मुश्किल था। उन्हें अब्दुल बहा ने उन उद्धरणों का चयन करने के लिए चुना था जो आज उस तीर्थ यात्रा की पाती के अंश है, जिन्हें उस सर्व महान समाधि में पढ़ा जाता है। नबील ने अपने असहनीय दुख के कारण अपने परम प्रिय के स्वर्गारोहण के कुछ ही समय बाद सागर में डूबकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। नबील उन दिनों के तीव्र दुख का वर्णन इस प्रकार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मिट्टी के श्लोक में उठने वाली आध्यात्मिक उत्तेजना से ईश्वर के लोग थरथरा उठे। मेरी जीवा हम लोगों की हालत बयां नहीं कर सकती। उस समय की उलझन के बीच अक्का और आसपास के गांव के असंख्य निवासियों को रुदन करते हुए, अपना सिर पीटते हुए और बिलख बिलख कर अपना दुख व्यक्त करते हुए देखा जा सकता था। शोक व्यक्त करने वाले असंख्य अमीर और गरीब दुख में डूबे हुए इस परिवार के साथ पूरे 1 सप्ताह तक रहे और उन्होंने इसके सदस्यों द्वारा दिन रात खुलकर बांटे गए भोजन का भाग ग्रहण किया। जो प्रतिष्ठित लोग दुख मनाने और बाहुल्लाह के गुण एवं महानता का वर्णन करने पहुंचे, उनमें शिया, सुन्नी, ईसाई, यहूदी सहित कवि, उलेमा और सरकारी अधिकारी गण शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने काव्य और गद्य में अरबी और तुर्की भाषाओं में अपनी अपनी लिखित श्रद्धांजलियां अर्पित की। इन प्रशंसा पत्रों को अब्दुल बहा के सम्मुख पेश किया गया, जो अब उस स्वर्गवासी प्रियतम के स्थान पर प्रभु धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जिनकी प्रशंसा अक्सर उनके पिता को दी गई श्रद्धांजलि के साथ इन स्तुतियों में शामिल थी। बाहुल्लाह के स्वर्गारोहण से पावन भूमि और आसपास के देशों में बसने वाले अविश्वासियों ने जो दुख प्रदर्शित किया था, वह दुख के उस महासागर और असीम भक्ति के असंख्य प्रमाणों की तुलना में एक बूंद के समान था, जो उस सत्य के सूर्य के अस्त होने की घड़ी में उसके धर्म के उन अनगिनत अनुयायियों के दिलों से फूट पड़ा था, जो इसके ध्वज को फारस, भारत, इराक, तुर्की, फिलिस्तीन, मिस्र और सीरिया में फहराने के लिए कटिबद्ध थे। बाहुल्लाह के स्वर्गावास के साथ एक ऐसी अवधि समाप्त हो गई जो कई अर्थों में विश्व के धार्मिक इतिहास में विलक्षण है। बहाई युग की पहली शताब्दी का आधा भाग समाप्त हो चुका था। एक ऐसा कालखंड का अंत हो चुका था जो अपनी उदात्तता, अपनी रचनात्मकता और अपनी अवधि में पहले के किसी भी विधान से कहीं बढ़कर था और 3 वर्ष की एक कोटि सी अवधि को छोड़कर आधी शताब्दी के सतत और प्रगतिशील प्रकटीकरण के कारण विशेष बाब द्वारा प्रकट किया गया संदेश अपना स्वर्णिम फल दे चुका था। शौर्य काल का सबसे शानदार तो नहीं, लेकिन सबसे निर्णायक चरण का अब अंत हो चुका था। सत्य का सूर्य, विश्व का महानतम प्रकाश पुंज तेहरान के शिया चाल में उदित हुआ। बगदाद में उसे घेरने वाले बादलों को हटाकर वह बाहर निकला। एड्रियानोपल में अपने शिरोबिंदु पर पहुंचते हुए थोड़े समय के लिए ग्रहण से ग्रस्त हुआ और अंत में एक संपूर्ण सहस्त्राब्दी के व्यतीत हो जाने तक दोबारा न लौटने के लिए अक्का में अस्तगमित हो गया था। अतीत के सभी विधानों के आकर्षण का केंद्र ईश्वर का नवजात धर्म पूर्ण रूप से और निसंकोच घोषित किया जा चुका था। इसके आगमन की घोषणा करने वाली भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक रूप से पूरी हुई थी। इसकी भावी विश्व व्यवस्था के ढांचे का ताना बाना बुनने वाले इसके आधारभूत नियम और मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा चुका था।
इसके पहले आने वाली धार्मिक व्यवस्थाओं के साथ इसके जैविक संबंधों और उनके प्रति इसके व्यवहार को त्रुटि रहित रूप से परिभाषित किया जा चुका था। वे प्राथमिक संस्थाएं जिनमें रहकर एक भ्रूणीय विश्व व्यवस्था का परिपक्व होना नियत था, वह अब अटल रूप से स्थापित की जा चुकी थी। इसकी विश्वव्यापी व्यवस्था की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए रची गई संविदा को अटल रूप से आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जा चुका था। पूरी मानव जाति के एक होने, सर्व महान शांति के शुभारंभ और एक विश्व सभ्यता के प्रकट होने का निर्विवाद वचन दिया जा चुका था। उन कठोर चेतावनियों को बार बार दोहराया जा चुका था, जिनमें इतने महान निष्पादन से पहले आने वाली उन विपदाओं की भविष्यवाणियां की गई थी, जो सम्राटों, धर्मगुरुओं, सरकारों और लोगों पर आने वाली थी। नए विश्व के मुख्य न्यायाधीशों को वे निर्णायक आदेश जारी किए जा चुके थे, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को आगे चलकर सौंपा जाना था। उस राष्ट्र के साथ पहला संपर्क स्थापित किया जा चुका था, जिसके शाही निवास का एक वंशज पहली बहाई शताब्दी के अंत से पहले इसके धर्म को अपनाने वाला था। ईश्वर के उस पावन पर्वत पर, जिस मूल प्रेरणा ने क्रमिक दशकों के दौरान आध्यात्मिक और संस्थागत दोनों प्रकार के महत्व के अमूल्य लाभ प्रदान किए थे और आने वाले वर्षों में करती रहेगी, वह प्रेरणा अब दी जा चुकी थी। और अंत में उस आध्यात्मिक विजय के प्रथम ध्वज, जो शताब्दी के अंत से पहले पूरब और पश्चिम के कम से कम 60 देशों में पहुंचने वाले थे, विजयी होकर लगाए जा चुके थे। इसके पावन लेखों के विस्तार और विविधता में, इसके शहीदों की संख्या में, इसके शूरवीरों की वीरता में, इसके अनुयायियों द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण में, इसके शत्रुओं द्वारा भोगी गई उचित सजा में, इसके प्रभाव की व्यापकता में, इसके अग्रदूत की अतुलनीय वीरता में, इसके संस्थापक की चकाचौंध कर देने वाली महानता में, इसकी अदम्य आत्मा के रहस्यमय संचालन में, बहाउल्लाह का धर्म, जो कि अब अपने अस्तित्व के 6वें दशक के द्वार पर पहुंच चुका था, अविभाज्य और पवित्र बने रहते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ने की अपनी क्षमता प्रदर्शित कर चुका था, जो इसके संस्थापक ने रेखांकित की थी, और आने वाली पीढ़ियों की नजरों में उस स्वर्गिक सामर्थ्य के चिन्ह प्रदर्शित कर चुका था, जिन्हें स्वयं बहाउल्लाह ने इतने बड़े पैमाने पर संपन्न किया था। मैं समझता हूं कि अब पूर्व और पश्चिम के उन सम्राटों, मंत्रियों और धर्म गुरुओं के दुर्भाग्य के विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन्होंने बहाउल्लाह के जीवन काल के विभिन्न चरणों में या तो जानबूझकर उनके धर्म के अनुयायियों को सताया या उन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने दी थी, अथवा जो उनके आह्वान का उत्तर देने के अपने प्रत्यक्ष कर्तव्य से चूके थे, और जिन्होंने उन्हें और उनके संदेश के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जिसके वे योग्य थे। जो लोग उनके धर्म का विनाश करने के लिए सक्रिय रूप से उठ खड़े हुए थे, उनके विषय में स्वयं बहाउल्लाह ने यह घोषित किया था, अत्याचारी के अन्याय पर ईश्वर ने न तो कभी पलक झपकी है, न ही कभी झपकेगा। विशेषकर इस प्रकटीकरण में उसने प्रत्येक अनुयायी को अपने दंड से दंडित किया है। जब हम उस परिधि के विस्तार का अवलोकन करते हैं जिस पर बहाउल्लाह के सेवा काल के आरंभ से ही ईश्वर के दंड के तूफानी झोंकों ने बड़ी प्रचंडता से काम किया है, तो हमारी दृष्टि के सामने सचमुच ही एक विशाल और डरावना दृश्य आ खड़ा होता है। दंड के इस तूफान ने सम्राटों के सिंहासन उलट दिए, राजवंशों का अंत कर दिया, धर्माचार्यों के धंधों की जड़ों को उखाड़ फेंका, युद्ध और क्रांतियां उत्पन्न की, राजकुमारों और मंत्रियों को बेदखल कर दिया, हड़पने वालों के अधिकार छीन लिए, अनुयायी को धूल में मिला दिया और दुष्टों एवं विद्रोहियों को दंडित किया। सुल्तान अब्दुल अजीज, जो नसीरुद्दीन शाह के साथ साथ बहाउल्लाह पर थोपी गई विपत्तियों का स्रोत था और जो
ईश्वरा अवतार के निर्वासन के उन 3 आदेशों के लिए स्वयं उत्तरदायी था, जिसे किताबे अक़दस में अन्याय के सिंहासन पर बैठने वाला कहकर निंदित किया गया है और जिसके पतन की भविष्यवाणी लौ ए फुआद में की गई थी। उसे राजमहल में होने वाले एक विद्रोह के परिणाम स्वरूप राजगद्दी से उतार दिया गया और उसकी स्वयं की राजधानी के एक मुफ्ती द्वारा जारी किए गए एक फतवे में सजा सुनाई गई, जिसके 4 दिन पश्चात उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद उसके एक भतीजे ने राजगद्दी संभाली, जिसे जड़ बुद्धि घोषित कर दिया गया। 1877 से 78 के युद्ध ने तुर्की की दास्ता से लाखों लोगों को आजाद कर दिया। एड्रियानोपल को रूसी सेना ने कब्जा में कर लिया। 1914 से 18 के युद्ध के परिणाम स्वरूप तुर्की साम्राज्य भी समाप्त हो गया। सल्तनत का अंत कर दिया गया। प्रजातंत्र की घोषणा कर दी गई। इस प्रकार 6 शताब्दियों तक कायम रहने वाले राज का अंत हो गया। वह अहंकारी और निरंकुश नसरुद्दीन शाह, जिसे बहाउल्लाह ने अत्याचारियों का राजकुमार कहकर निंदित किया था, जिसके बारे में उन्होंने लिखा था कि शीघ्र ही वह दुनिया के लिए एक सबक की वस्तु बन जाएगा, जिसका राज्य बाप की हत्या और बहाउल्लाह की कैद से दागदार हो चुका था, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल, एड्रियानोपल और अक्का में बहाउल्लाह के निर्वासन को लगातार हवा दी थी, जिसने एक जहरीले धर्माधिकारी वर्ग के साथ मिलकर प्रभु धर्म के पालने में ही उसका गला घोट देने की सौगंध खाई थी। उसी नसरुद्दीन शाह को उसकी जयंती के दिन नाटकीय हालातों में शाह अब्दुल अजीम की समाधि पर मार डाला गया। जन जयंती चूंकि एक नए युग का प्रारंभ करने वाली थी, इसलिए उसे बड़े शान शौकत के साथ मनाया जाना था और फारस के इतिहास में इसका उल्लेख एक महानतम दिवस के रूप में किया जाने वाला था। इसके बाद धीरे धीरे उसके भाग्य का पतन होने लगा और अंत में उस गैर जिम्मेदार अहमद शाह के भ्रष्ट और निंदात्मक चरित्र के कारण काजार वंश पर ग्रहण लग गया और इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। नेपोलियन तृतीय, जो पश्चिमी देशों में उस जमाने का सबसे महान सम्राट था, अत्यधिक महत्वाकांक्षी, घमंडी, कपटी और छिछोरा व्यक्ति था। बताया जाता है कि उसने बहाउल्लाह द्वारा भेजी गई पाती को घृणा से नीचे फेंक दिया था। बहाउल्लाह द्वारा उसकी परीक्षा ली गई और उसे उन्होंने अनुपयुक्त पाया था और उसके पतन के बारे में बाद की एक पाती में स्पष्ट भविष्यवाणी की थी। उसी नेपोलियन तृतीय को सूडान के उस युद्ध में 1870 ईस्वी बड़े अपमानजनक ढंग से हरा दिया गया, जो आधुनिक इतिहास में वर्णित सबसे विशाल सैन्य आत्मसमर्पण था। नेपोलियन ने अपना राज्य गंवा दिया और अपने जीवन के शेष दिन निर्वासन में बिताए। उसकी उम्मीदें पूरी तरह धूल में मिल गई। उसका एकमात्र पुत्र शाही राजकुमार जुलू युद्ध में मारा गया। जिस साम्राज्य की नेपोलियन डींगे मारता था, वह ढेर हो गया। फलस्वरूप एक ऐसा गृह युद्ध हुआ जो फ्रांस और जर्मनी के बीच होने वाले युद्ध से भी अधिक भयंकर और क्रूर था और इसके बाद वर्साइलेस के महल में पर्शिया के सम्राट विलियम प्रथम को संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेपोलियन तृतीय पर विजय प्राप्त करने वाले उस घमंड के नशे में चूर विलियम प्रथम को किताबे अक़दस में सावधान किया गया था और आदेश दिया गया था कि वह उस दुर्भाग्य के बारे में विचार करे जो उस व्यक्ति पर टूटा था, जिसका बल उसके स्वयं के बल से कहीं अधिक था। इसी पुस्तक में उसे यह चेतावनी भी दी गई थी कि बर्लिन से विलाप उठेगा और राइन नदी के तट गाढ़े खून से ढक जाएंगे। विलियम प्रथम पर 2 जानलेवा हमलों के प्रयास किए गए, जिसके बाद उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठा। राज करने के केवल 3 माह बाद ही एक भयंकर बीमारी का शिकार होकर वह मर गया और अपना सिंहासन
एक अभिमानी, हठी और अदूरदर्शी विलियम द्वितीय को सौंप गया। इस नए सम्राट का घमंड उसे ले डूबा। बड़ी तीव्रता के साथ और अचानक ही उसकी राजधानी में विद्रोह भड़क उठा। कई शहरों में साम्यवाद ने अपना सिर उठा लिया। जर्मनी के राज्यों के राजकुमारों ने अपने अपने सिंहासन छोड़ दिए और वह स्वयं भी बड़ी अपमानजनक परिस्थितियों में हॉलैंड पलायन कर गया। उसे उस सिंहासन पर अपना अधिकार त्यागने को बाध्य होना पड़ा। संविधान ने एक ऐसे साम्राज्य के दुर्भाग्य पर मुहर लगा दी जिसके जन्म की घोषणा उसके दादा ने बड़े जोर शोर से की थी, और एक अत्याचार से भरी कठोर संधि की शर्तों के कारण वह विलाप उत्पन्न हुआ जिसकी अमंगलकारी भविष्यवाणी 50 वर्ष पहले ही की जा चुकी थी। वह एक पक्षीय और निर्दयी फ्रांसिस जोसेफ, जो ऑस्ट्रिया का सम्राट और हंगरी का राजा था, जिसे किताब अक़दस में इसलिए फटकार लगाई गई थी क्योंकि उसने पावन भूमि में अपने तीर्थ के दौरान बहाउल्लाह के बारे में जानने के कर्तव्य की उपेक्षा की थी। वह इतने दुर्भाग्य और दुखांत घटनाओं से घिर गया कि देश पर विपत्तियां बरसाने में उसकी सत्ता को किसी भी अन्य सत्ता से कहीं अधिक बढ़कर समझा जाता था। उसके भाई मैक्सिमिलियन की मेक्सिको में हत्या कर दी गई। युवराज रुडोल्फ बड़ी अपमानजनक परिस्थितियों में खत्म हो गया। सम्राट की भी हत्या कर दी गई। आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड और उसकी पत्नी की सारायेवो में हत्या कर दी गई। वह जीर्ण शीर्ण साम्राज्य भी टूटकर बिखर गया। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उस पावन रोमन साम्राज्य के खंडहर पर, जो कि अब नष्ट हो चुका था, एक सिकुड़ा हुआ प्रजातंत्र स्थापित किया गया। ऐसा प्रजातंत्र जिसे एक संक्षिप्त और अनिश्चित अस्तित्व के बाद यूरोप के राजनीतिक नक्शे से ही हटा दिया गया। निकोलेविच अलेक्जेंडर द्वितीय, जो रूस का सर्वशक्तिशाली जार था, जिसे उसके नाम से संबोधित की गई एक पाती में बहाउल्लाह द्वारा 3 बार चेतावनी दी गई थी। उसे आदेश दिया गया था कि वह राष्ट्रों को ईश्वर की ओर बुलाए। साथ ही उसे सावधान किया गया था कि वह अपनी सत्ता के कारण कहीं उसे पहचानने से वंचित न रह जाए, जो सर्वोच्च सत्ताधारी है। इस जार पर कई जानलेवा हमले किए गए और अंत में वह एक हत्यारे के हाथों मारा गया। दमन की एक कठोर नीति जो उसने स्वयं शुरू की थी और जो उसके उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर तृतीय द्वारा जारी रखी गई थी, ने उस क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया जो निकोलस द्वितीय के शासन के एक खूनी ज्वार में जारों के उस साम्राज्य को बहा ले गई, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध, बीमारियां और भुखमरी फैल गई, और जिसने एक ऐसा आतंकवादी सर्वहारा वर्ग स्थापित किया जो अमीर वर्ग के लोगों का कत्ल करता था, पादरियों को सताता था, जिसने बुद्धिजीवियों को खदेड़ दिया था, राष्ट्रीय धर्म को आर्थिक सहायता से वंचित कर दिया था और जार को उसकी पत्नी एवं परिवार को खत्म करके रोमनोव के वंश का अंत कर दिया था। 9वां पोप पायस, जो ईसाईयत के सबसे शक्तिशाली गिरजाघर का निर्विवाद प्रधान था और जिसे बहाउल्लाह द्वारा संबोधित की गई एक पाती में आदेशित किया गया था कि वह अपने महलों को उनके लिए छोड़ दे जो इनकी चाह रखते हैं और उसके पास मौजूद सजावट की सभी कीमती वस्तुएं बेच दें, इन्हें ईश्वर की राह में खर्च कर दें और प्रभु साम्राज्य की ओर आने की शीघ्रता करें। उसी पोप को बड़ी व्यथा भरी परिस्थितियों में सम्राट विक्टर इमैनुअल की घेरा डालने वाली सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा और पोप की सत्ता के अधीन आने वाले राज्यों, यहां तक कि खुद रोम से भी हाथ धोना पड़ा। उस अनंत नगरी के हाथ से चले जाने से, जिस पर 1000 वर्षों तक पोप का झंडा फहराता रहा था, और उसके कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले धार्मिक कर्मों के अपमान के कारण उसकी शारीरिक कमजोरियों में मानसिक पीड़ा भी जुड़ गई, जिससे उसके जीवन के अंतिम दिन
कड़वाहट से भर गए। आगे चलकर वेटिकन में उसके एक उत्तराधिकारी से छीने गए इटली के साम्राज्य को दी जाने वाली औपचारिक मान्यता ने पोप की भौतिक सत्ता के व्यवहारिक अंत की पुष्टि कर दी। परंतु ऑटोमन, नेपोलियन, जर्मनी, ऑस्ट्रियाई और रूसी साम्राज्यों का त्वरित अंत, काजार वंश की समाप्ति तथा रोम के पोप की भौतिक सत्ता का व्यवहारिक अंत उस सूर्य ए मुलुक के प्रारंभिक उदाहरणों में दी गई बाहुल्ला की चेतावनियों पर ध्यान न देने वाले विश्व के राज्य शासनों पर आने वाली तबाहियों की कहानी का अंत नहीं है। पुर्तगाल और स्पेन के राज्य के साथ साथ चीन के साम्राज्य का प्रजातंत्र में बदल जाना, डाल ही में हॉलैंड, नॉर्वे, ग्रीस, युगोस्लाविया और अल्बेनिया के उन सम्राटों का पीछा करने वाला दुर्भाग्य जो वर्तमान में निर्वासित है, डेनमार्क, बेल्जियम और बलेरिया, रोमेनिया और इटली के सम्राटों द्वारा प्रयोग किए गए प्राधिकारों का व्यवहारिक पद त्याग, वह डर जिसके साथ उनके साथी सम्राट उन गड़बड़ियों को देख रहे होंगे जिसके कारण इतने सिंहासन छीन लिए गए हैं। पूरब और पश्चिम के कुछ सम्राटों के शासन के इतिहास पर कालिक पोत देने वाले शर्मनाक और हिंसक कृत्यों की कुछ घटनाएं, फारस में नवस्थापित राजवंश के संस्थापक का आकस्मिक पतन, ये सब वह दिव्य दंड दिए जाने के प्रमाण हैं जिनकी भविष्यवाणी बाहुल्ला द्वारा उस अमर सूरा में की गई थी। यह उनके द्वारा अपने पावनतम ग्रंथ में धरती के शासकों के विरुद्ध घोषित की गई दिव्य दंड की वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। उस सर्वव्यापी प्रभाव का अंत भी कुछ कम विचारणीय नहीं है जो शिया और सुन्नी मुसलमान धर्मगुरुओं द्वारा उन दो देशों पर डाला जाता था जिनमें इस्लाम की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं को बढ़ावा मिला था और जो बाहुल्ला और बाप पर लादी गई विपत्तियों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी था। वह खलीफा जो अपने आप को इस्लाम के पैगंबर का प्रतिनिधि मानता था, जो वफादारों के कमांडर के नाम से और मक्का एवं मदीना के पावन नगरों के रक्षक के रूप में भी जाना जाता था, जिसका आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र 20 करोड़ मुसलमानों से भी अधिक दायरे में था, उसकी खलीफा से तुर्की की सल्तनत के अंत होने के कारण उसके भौतिक अधिकार छीन लिए गए, जिन्हें इससे पहले उसके उच्च पद के कारण अविभाज्य समझा जाता था। एक अल्प अवधि तक एक असामान्य और असुरक्षित पद पर बने रहने के पश्चात स्वयं खलीफा भी यूरोप पलायन कर गया। उस खलीफत को जो कि इस्लाम की पावनतम और शक्तिशाली संस्था मानी जाती थी, सुन्नी जगत के किसी भी समुदाय से परामर्श किए बगैर समाप्त कर दिया गया। इसके कारण इस्लाम की सबसे शक्तिशाली शाखा की एकता भंग हो गई। तुर्की राज्य के साथ सुन्नी धर्म का एक संपूर्ण और स्थायी अलगाव घोषित कर दिया गया। शारिया धर्म के वैधानिक कानून को निष्फल कर दिया गया। धर्माधिकारियों की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया गया। एक वैधानिक आचार संहिता घोषित कर दी गई। धार्मिक कर्मों को दबा दिया गया। सुन्नी धर्माचार्य पद को समाप्त कर दिया गया। अरबी भाषा, जो कि इस्लाम के पैगंबर की भाषा थी, का उपयोग बंद कर दिया गया और इसकी लिपि के स्थान पर लातिन वर्णाक्षर का उपयोग किया जाने लगा। कुरान का भी तुर्की भाषा में अनुवाद कर दिया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि इस्लाम का गुंबद माना जाता था, एक संकीर्ण शहर के स्तर पर उतर आया और इसका अतुलनीय रत्न सेंट सोफिया की मस्जिद को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। ये उन अपमानों की याद दिलाने वाली श्रृंखला है जो ईसाई युग की पहली शताब्दी में यहूदियों, जेरूसलम शहर, पावनों में पावन सोलेमन के मंदिर और उस धर्माधिकारी वर्ग को सहने पड़े थे जिसके सदस्य ईसा मसीह के धर्म के लिए अत्याचारी सिद्ध हुए थे। फारस में भी इसी प्रकार की उथल पुथल ने पूरे धर्माधिकारी वर्ग की नींव को हिलाकर रख दिया था। यद्यपि फारस राज्य से
धर्माधिकारी वर्ग के अलगाव की अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। इस राष्ट्र के जीवन में गिरजाघर वाला राज्य की जड़ें बहुत गहरी जम चुकी थी और शाखाएं इस देश के जीवन के हर क्षेत्र में फैल चुकी थी। अब वे वास्तव में बाधित हो गई थी। उस भूमि की शिया इस्लाम की चट्टान की दीवार अर्थात वहां के धर्माधिकारी वर्ग को लकवा मार गया था और वह बदनाम हो गया था। इसके धर्मगुरुओं की संख्या अर्थात उस रहस्यमय इमाम के पसंदीदा मंत्रियों की संख्या अब नगण्य हो चुकी थी। चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर इसके सभी पगड़ी वाले अधिकारियों को बड़ी बेरहमी के साथ अपनी पगड़ियों और अपने वस्त्रों के स्थान पर वे यूरोपीय वस्त्र पहनने के लिए बाध्य किया गया, जिनसे वे स्वयं घृणा करते थे। उनके समारोहों को चिन्हित करने वाला धूमधाम और आडंबर गायब हो गया। उनके फतवों, निर्णयों को निष्प्रभावी कर दिया गया। उनकी संपत्तियां नागरिक प्रशासन को सौंप दी गई। उनकी मस्जिदें और सेमिनार सूने हो गए। उनकी समाधियों को दिए गए शरण के अधिकारों की वैधता समाप्त कर दी गई। उनके धार्मिक नाटकों को निषिद्ध कर दिया गया। उनके तकिया बंद कर दिए गए। यहां तक कि नजफ और करबला में उनके तीर्थों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया और इन्हें घटा दिया गया। इसके अतिरिक्त नकाब का उपयोग न किया जाना, स्त्री पुरुष की समानता को स्वीकृति प्रदान करना, नागरिक न्यायालयों की स्थापना, रखेल प्रथा का अंत, अरबी भाषा जो इस्लाम और कुरान की भाषा थी के उपयोग की निंदा और इसे फारसी से अलग करने के लिए किए गए प्रयास, ये सभी उस बदनाम दल द्वारा भुगते गए अपमान को दर्शाते हैं और अंत में उसकी समाप्ति की भविष्यवाणी करते हैं, जिसके नेताओं ने स्वयं को साधुत्व के स्वामी के सेवक इमाम अली नामित करने का दुस्साहस किया था, जिन्हें बार बार साफावी राजवंश के धर्मनिष्ठ सम्राटों का सत्कार प्राप्त हुआ था। बाप के धर्म के जन्म से ही खून की जो धार बहाई गई थी, उसके लिए इनका अभिशाप ही मुख्य रूप से उत्तरदायी था और जिनके कर्मों ने उनके धर्म और राष्ट्र दोनों पर ही कालिक पोत दी है। इसके अतिरिक्त एक ऐसे संकट ने ईसाई धर्माधिकारियों की संस्थाओं को घेर लिया था जो वास्तव में उतना गंभीर नहीं था जितना कि वह संकट था जिसने इस्लाम के धर्माधिकारी वर्ग को अर्थात प्रभु धर्म के कट्टर शत्रुओं को हिलाकर रख दिया था। जब से बहाउल्लाह के विधान जारी हुए और उनकी चेतावनियां घोषित की गई, तब से ईसाई धर्माधिकारियों की संस्थाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से बिगड़ता चला गया। इनकी प्रतिष्ठा को गंभीर हानि उठानी पड़ी। इनके प्राधिकार का स्थायी पतन हुआ और इनके बल, प्राधिकार और विशेषाधिकार धीरे धीरे सीमित होते चले गए। रोम के पोप की भौतिक सत्ता का व्यवहारिक अंत, जिसके बारे में पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। धर्माधिकारी वर्ग के प्रति विरोधी लहर के मद्देनजर फ्रांसीसी प्रजातंत्र और कैथोलिक चर्च का अलग होना, एक विजयी साम्यवादी राज्य द्वारा रूस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर किया गया संगठित आक्रमण और इसके परिणाम स्वरूप राज्य धर्म की व्यवस्था का भंग होना, इसका निधि से वंचित किया जाना और इसका उत्पीड़न, ऑस्ट्रो हंगेरियन के उस शाही राज का बहिष्कार जो रोम के चर्च के प्रति निष्ठावान था और पूरी ताकत के साथ इसकी संस्थाओं का समर्थन करता था, इसी चर्च का स्पेन और मेक्सिको में विपत्ति में पड़ जाना, गैर ईसाई देशों के कैथोलिक, एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन ध्ययों पर वर्तमान में आने वाली धर्मनिरपेक्षता की लहर, एक आक्रामक पेगानिज्म की ताकतों द्वारा बल्कन, बाल्टिक और स्कैंडिनेवियाई राज्यों के पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी कैथोलिक, ग्रीक एवं लुथेरन चर्चों के प्राचीन गढ़ों पर आक्रमण, ये सभी ईसाई धार्मिक नेताओं के भाग्य के पतन के बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने वाले प्रमाण हैं, जिन्होंने बहाउल्लाह की घोषणा की उपेक्षा करते हुए संबंधित समूहों के एवं
उस परम पिता के रूप में लौटने वाले ईसा मसीह के बीच हस्तक्षेप किया है। स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करती हुई बाहुल्लाह की यह आवाज जब से उठी कि वह सर्व महान विधान आ चुका है, कि वह युगा प्राचीन सौंदर्य डेविड के सिंहासन पर शासन कर रहा है, और जो कुछ भी ग्रंथों में पारसी पावन लेखों में घोषित किया गया था वह प्रकट हो चुका है। तब से यहूदी और पारसिक धर्मों के धार्मिक नेताओं की सत्ता में आने वाली भारी गिरावट को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। धर्माधिकारी वर्ग सत्ता के खिलाफ बढ़ते हुए विद्रोह के प्रमाण एक लंबे समय से सम्मानित किए गए अनुपालनों, अनुष्ठानों और विधि विधानों के प्रति दर्शाया गया अनादर एवं उदासीनता, आक्रामक और शत्रुतापूर्ण राष्ट्रवाद की ताकतों द्वारा धर्माधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बार बार किया गया हस्तक्षेप और वह आम उदासीनता जिसके साथ ऐसे हस्तक्षेपों को देखा जाता है, विशेषकर जरथोस्ती धर्म के अनुयायियों के मामले में, ये सभी बातें निश्चित रूप से विश्व के धर्माधिकारी वर्ग के नेताओं को बाहुल्लाह के ऐतिहासिक संबोधनों में कही गई चेतावनियों और भविष्यवाणियों को और भी न्याय संगत ठहराती है। ये है उस ईश्वर के न्याय द्वारा लिए गए बदले के वे कुछ भयानक प्रमाण जिसने पूरब और पश्चिम दोनों ही के सम्राटों और धर्माधिकारियों को या तो बाहुल्लाह के धर्म का सक्रिय विरोध करने के परिणाम स्वरूप या उनके आह्वान का उत्तर देने में, उनके संदेश के बारे में पूछताछ करने में, उनके द्वारा सहन की गई यातनाओं को दूर करने में या उन विस्मयकारी चिन्हों और विलक्षणताओं पर ध्यान देने में शोकजनक रूप से विफल रहे, जो उनके प्रकटीकरण के जन्म और विकास के 100 वर्षों के दौरान उसके साथ जुड़ी रही। उनका सूक्ष्म और भविष्य सूचक कथन है, मनुष्यों के बीच से 2 श्रेणियों, सम्राटों और धर्माधिकारियों से बल छीन लिया गया है। धरती के सम्राटों को उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि यदि तुम उन सलाहों पर ध्यान नहीं दोगे जो हमने इस पाती में प्रकट की है, तो हर तरफ से तुम पर दिव्य दंड टूट पड़ेगा। उस दिन तुम स्वयं अपनी दुर्बलता को समझोगे और एक बार पुनः, यद्यपि तुम्हें हमारे अधिकांश कष्टों की जानकारी है, फिर भी तुम अत्याचारी के हाथ को रोकने में विफल रहे हो। और आगे यह आक्षेप की, ओ सम्राटों के समूह, हम धैर्य रखेंगे जिस तरह हमने तुम्हारे हाथों उत्पीड़ित किए जाने पर धैर्य रखा था। विश्व के धर्मकारी वर्ग को दोषी ठहराते हुए उन्होंने लिखा है कि धर्माधिकारी अन्याय के उद्गम और स्रोत रहे हैं। ईश्वर ने उनसे अपने हाथ समेट लिए हैं और हमने भी उनसे हाथ खींच लिए हैं। वे खुलकर इस बात की पुष्टि करते हैं, जब हमने ध्यान दिया तो हमने यह पाया कि अधिकांश धर्माधिकारी हमारे शत्रु हैं। बाहुल्लाह इन्हें इस प्रकार संबोधित करते हैं, ओ धर्माधिकारियों के समूह, अब से तुम स्वयं को सामर्थ्यहीन पाओगे, क्योंकि हमने इसे तुमसे छीन लिया है। वे स्पष्ट करते हैं कि यदि तुमने ईश्वर में तब विश्वास किया होता जब उसने स्वयं को प्रकट किया था, तो लोग उससे विमुख न होते, न ही जो तुम आज देख रहे हो वह हम पर बीती होती। विशेष रूप से मुसलमान धर्माचार्यों के बारे में वे जोर देकर कहते हैं, ऐसी क्रूरता के साथ वे हमारे विरुद्ध उठ खड़े हुए कि इस्लाम की शक्ति की जड़ें उखड़ गई। वे पुष्टि करते हैं कि फारस के धर्मचारियों ने वह किया जो दुनिया के लोगों में से किसी ने नहीं किया, और एक बार फिर फारस के धर्मचारियों ने वह किया है जो यहूदियों ने उसके विधान के दौरान नहीं किया, जो महान चेतना ईसा मसीह है। और अंत में ये अनिष्ट सूचक भविष्यवाणियां कि तुम्हारे कारण ही लोग अवनत हुए, इस्लाम का ध्वज नीचे झुक गया और उसका शक्तिशाली सिंहासन उलट गया। शीघ्र ही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा यश
अधम अवनति में बदल जाएगा और जो तुमने किया है उसकी सजा तुम स्वयं भोगोगे। स्वयं बाब और भी खुलकर भविष्यवाणी करते हैं कि हम सत्य ही एक सबसे अधिक दुखदाई पीड़ा के साथ उन लोगों को यातना देंगे जिन्होंने हुसैन इमाम हुसैन के साथ युद्ध किया है। शीघ्र ही हमारे लौटने पर ईश्वर उनसे बदला लेगा और सत्य ही उसने उस आने वाले लोक में उनके लिए घोर पीड़ा का प्रबंध किया है। इस प्रकार की समीक्षा में उन राजकुमारों, मंत्रियों और धर्माचार्यों का उल्लेख करना भी आवश्यक है जो उन कष्टदायक विपत्तियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे जो बाहुल्लाह और उनके अनुयायियों में सही थी। फुआद पाशा जो तुर्की के विदेशी मामलों का मंत्री था, जिसे बाहुल्लाह द्वारा महानतम बंदी गृह में उनके निर्वासन का उकसाने वाला कहा गया था और जिसने अपने सहयोगी अली पाशा के साथ मिलकर उस तानाशाह के डर और संदेह को भड़काने के प्रयास किए थे जो प्रभु धर्म और इसके नेतृत्व करने वालों के विरुद्ध पहले ही मन बना चुका था। इसी फुआद पाशा को उसके षड्यंत्र में सफल होने के 1 साल बाद पेरिस की यात्रा के दौरान ईश्वर के उस बदला लेने वाले क्रोध ने 1869 ईस्वी मार गिराया। अली पाशा जो सदर आजम अर्थात प्रधानमंत्री था, जिसे लौह रईस में इतनी शक्तिशाली भाषा में निंदित किया गया था और लौह फुआद में जिसके पतन की निश्चित भविष्यवाणी की गई थी, उसी फुआद पाशा को बाहुल्लाह के अक्का निर्वासन के कुछ ही वर्षों पश्चात उसके पद से हटा दिया गया। उसके हाथों से सभी प्रकार के अधिकार और सत्ता छीन ली गई और वह पूरी तरह गुमनामी में डूब गया। वह अन्यायी राजकुमार मसूद मिर्जा, जो कि जिल्लु सुल्तान नसरुद्दीन शाह का सबसे बड़ा बेटा और उसके राज्य के 5 में से 2 से भी अधिक भागों का शासक था, जिसे बाहुल्लाह ने नारकीय वृक्ष कहकर निंदा की थी, वह अपमानित हो गया। इस्फहान को छोड़कर उसे सभी प्रांतों के राज्यपाल के पद से हटा दिया गया और वह अपनी भावी प्रतिष्ठा या पदोन्नति के सभी अवसर गंवा बैठा। उस लालची राजकुमार जलालुद्दौलिया को, जिसे उस सर्वोच्च लेखनी ने यज्द का अत्याचारी कहा था, उसके अधार्मिक कृत्यों के लगभग 1 साल बाद उसे उसके पद से वंचित कर दिया गया। उसे वापस तेहरान बुला लिया गया तथा उसे उसकी लूट के शिकार बनने वाले लोगों की संपत्ति का कुछ भाग लौटा देने के लिए बाध्य किया गया। उस षड्यंत्रकारी, महत्वाकांक्षी और चरित्रहीन मिर्जा बुजुर्ग खान को, जो कि बगदाद में फारस का काउंसिल जनरल था, अंत में जब उसे पद से मुक्त कर दिया गया, वह तबाही से बौखलाया हुआ, पश्चाताप से भरा हुआ और व्याकुल था। वह बदनाम मुज्तहिद सैयद सादी के तबाद भाई, जिसे बाहुल्लाह ने तेहरान का झूठ बोलने वाला कहकर निंदित किया था और जो उस राक्षसी आदेश का उत्तरदायी था जिसके तहत फारस के बहाई समुदाय के प्रत्येक जवान या वृद्ध, उच्च या दीन पुरुष सदस्य को मौत के घाट उतार देने की और सभी स्त्रियों को निर्वासित करने की सजा दी गई थी। यही बदनाम मुज्तहिद अचानक बीमार पड़ गया और एक ऐसे रोग से ग्रस्त हो गया जिसने उसके हृदय, मस्तिष्क और अंगों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में उसकी मौत हो गई। तानाशाह सुभी पाशा, जिसने बाहुल्लाह को अक्का के सरकारी निवास में उपस्थित होने के अनुलंघनीय आदेश जारी किए थे, उसे उस पद से ही हटा दिया गया जिस पर वह बैठा था और उसे ऐसी परिस्थितियों में वापस बुलवा लिया गया जो उसकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक थी। उस शहर के अन्य गवर्नरों पर भी कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य टूट पड़ा, जिन्होंने उस उदात कैदी के साथ जो उनकी निगरानी में था और उसके सह निर्वासितों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। नबील अपने इतिहास में लिखते हैं कि अक्का का वह प्रत्येक पाशा, जिसका आचरण प्रशंसनीय था, एक लंबे समय तक अपने पद पर बना रहा और ईश्वर की कृपा द्वारा अनुग्रहित किया गया,
जबकि प्रबल शत्रु मुती शर्रीफ राज्यपाल को दिव्य शक्ति के हाथ ने बड़ी तेजी के साथ ठीक उसी तरह पद से गिरा दिया जैसे अब्दुल रहमान पाशा और मोहम्मद यूसुफ पाशा को गिराया था, जिन्हें उसी रात की अगली सुबह को तार द्वारा उनकी पद मुक्ति की सूचना पहुंचा दी गई। जिस रात उन्होंने बहाउल्लाह के प्रियजनों को पकड़ने की ठानी थी, उनका दुर्भाग्य ऐसा था कि उन्हें फिर कभी पद नहीं सौंपा गया। शेख मोहम्मद बाकिर, जिसे भेड़िया कहा गया था, और बहाउल्लाह ने अपने एक पाती लौह-ए-बुरहान में जिसकी कड़ी निंदा की थी, उसी मोहम्मद बाकिर ने अपनी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे धूल में मिलते हुए देखा और वह घोर पश्चाताप की अत्यंत दुख भरी अवस्था में मर गया। उसी दौरान उसका सह अपराधी मीर मोहम्मद हुसैन, जिसे नागिन का उपनाम दिया गया था और बहाउल्लाह ने जिसका वर्णन करबला के दुष्ट से भी अधिक दुष्ट के रूप में किया था, उसी मीर मोहम्मद हुसैन को इस्फहान से निष्कासित कर दिया गया। वह गांव-गांव भटकता रहा और एक ऐसे रोग से ग्रस्त हो गया जिसके कारण उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि उसकी पत्नी और बेटी तक को उसके करीब जाना सहन नहीं होता था, और अंत में वह स्थानीय अधिकारियों की दृष्टि से इतना गिर गया कि कोई भी उसके अंतिम क्रियाकर्म में शामिल नहीं हुआ और उसके शव को कुछ कूलियों द्वारा अपमानजनक स्थिति में दफन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त नेक बदी को यातनाएं देकर मार दिए जाने के लगभग 1 वर्ष पश्चात पड़ने वाले उस सूखे का भी उल्लेख किया जाना उचित होगा, जिसने फारस को उजाड़ कर रख दिया और लोगों को उस परम संकट का शिकार बना दिया जिसमें अमीर भी भूखों मरे और हजारों माताओं ने अपने ही बच्चों को राक्षस की तरह खा लिया। उस मुख्य संविदा भंजक मिर्जा याहया का उल्लेख किए बगैर इस अध्याय को समाप्त नहीं किया जा सकता, जो इतने वर्ष जीवित रहा कि साइप्रस में उसे तुर्की लोग शैतान का द्वीप कहने लगे थे। एक अत्यंत अधम और कठिन जीवन गुजारते हुए उसने अपनी प्रत्येक आशा को शून्य में बदलते देखा। पहले तुर्की और बाद में अंग्रेज सरकार से पेंशन प्राप्त करने के साथ साथ उसे और भी अपमान झेलना पड़ा जब ब्रिटेन की नागरिकता के लिए उसकी अर्जी को अस्वीकृत कर दिया गया। वह स्वयं ही एक ऐसे कांड में शामिल हो गया जिसने उसकी और उसके सबसे बड़े बेटे की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। उस बेटे को और उसके वंशजों को उस उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जो पूर्व में उसे दिया गया था, और उसके स्थान पर उस धोखेबाज मिर्जा हादी दौलत आब्दी, एक ऐसा बदनाम अजाली जो पूर्व लिखित मिर्जा अशरफ की शहादत के समय इतना डर गया था कि लगातार 4 दिनों के दौरान वह अत्यंत निंदापूर्ण भाषा में धर्मचार्य पद से बाबी धर्म और उस अपने संरक्षक मिर्जा याहया को, जिसने उस पर इतना विश्वास किया था, पूरी तरह अस्वीकार करने की अपनी घोषणा करता रहा। उसका सबसे बड़ा बेटा था जिसने नियति के अजीब चलन के माध्यम से कई वर्षों बाद अपने भतीजे और भतीजी के साथ अब्दुल बहा की उपस्थिति में प्रवेश किया, जो बहाउल्लाह के नियुक्त उत्तराधिकारी और उनकी संविदा के केंद्र थे, और पश्चाताप व्यक्त कर क्षमा मांगी जो उनके द्वारा कृपा पूर्वक स्वीकार की गई, और अपनी मृत्यु की घड़ी तक वह प्रभु धर्म का वफादार अनुयायी बना रहा, जिसे उसके पिता ने इतनी मूर्खता, बेशर्मी और निर्दयता के साथ समाप्त करने का प्रयास किया था।